न्यूज उपस्थित है जनपद गोरखपुर में। और जनपद गोरखपुर में महानगर का चुनाव जोरों पर है। सभी प्रत्याशी अपने वार्ड की समस्या और वार्ड में प्रचार प्रसार करने के लिए जुटे हुए हैं। इसी के साथ हम उपस्थित है वार्ड संख्या 58 सूरजकुंड नगर में और सूरजकुंड धामनगर में। और सूरजकुंड धामनगर के पार्षद पद के उम्मीदवार प्रशांत कुमार सिंह जी हमारे साथ जुड़ेंगे और कुछ तीखे और कुछ मीठे सवालों पर बातचीत होगी। नेताजी बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। सर, जब आप वार्ड में चल रहे हैं प्रचार प्रसार के लिए अपने, चूंकि आप पार्षद पद के उम्मीदवार हैं, तो वार्ड की जनता किन किन समस्याओं को आपके सामने रख रही है, कह रही है कि इससे हम त्रस्त हैं, इससे परेशान हैं और ये यहाँ का विकास ये नहीं हुआ है, क्या निकल के आ रहा है सर? हमारा वो गृह वार्ड सूरजकुंड धामनगर वार्ड नंबर 58 जो है, इस वार्ड में विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं। चाहे वो सड़क का हुआ या फिर लाइट सड़कों पे नहीं है, बिजली के पोल नहीं लगे हुए हैं, फिर राशन की समस्या तमाम है। और आयुष्मान भारत जो भारतीय जनता पार्टी का मोदी जी का एक अच्छा प्रोजेक्ट है आयुष्मान भारत, उस पर तरह तरह की समस्याएं जनता के बीच में हैं। अगर हम लोग के वार्ड में सूरजकुंड धामनगर में अगर भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल खिलता है तो यहाँ की आम पब्लिक को हर सुविधा हम लोग उपलब्ध कराएंगे, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। और जो भी समस्या इस वार्ड की है उसे समाप्त कर दी जाएगी। अभी भारतीय जनता पार्टी आपने नामो नाम में ले लिया है, तो भारतीय जनता पार्टी के आप कैंडिडेट हैं, टिकट के दावेदार और भी हैं। अगर टिकट आपको नहीं मिलता है तो उस स्थिति में आपका क्या रुझान होगा? आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अभी ये सीट पिछड़ी जाति के लिए आरक्षित हो गई है और मैंने आपत्ति डाला भी है। अगर सामान्य सीट होती है, मुझे मौका मिलता है और भारतीय जनता पार्टी मुझ पर विश्वास जताती है, तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इस वार्ड में कमल का फूल जरूर खिलेगा। और हम लोग चुनाव की दृष्टि से बहुत काम भी क्षेत्र में किए हैं, जो चर्चा का विषय भी बना हुआ है। और लगभग 1500 से 1600 हम लोग नए मतदाताओं को जोड़ा गया है, नए वोटर बनाए गए हैं। और उसके बाद से राजनीति कब से कर रहे हैं सर? राजनीति मैं बहुत ही कम उम्र से शुरू किया था। सन 2012 से मैं हिंदू युवा वाहिनी का यहाँ का मंडल का अध्यक्ष भी रहा हूँ। और उसके बाद फिर मैं भाजपा ज्वाइन किया। भाजपा में मुझे भाजपा युवा मोर्चा में प्रदेश कार्य समिति सदस्य का दायित्व भी दिया गया, जो मैं 4-5 वर्ष निभाया भी हूँ। उसके बाद से मैं लगातार अपने सूरजकुंड धामनगर में क्षेत्र में लगा हुआ हूँ। क्षेत्र में आप लगे हुए हैं, तो वार्ड संख्या 58 की जनता पिछले कार्य कामों को देख करके, आपकी सेवा को देख कर इस समय समर्थन दे रही है। भरपूर समर्थन मिल रहा है। यहाँ पर 2-2 बार से समाजवादी पार्टी के पार्षद रहे हैं, जिनका कोई भी काम जनता के हित में नहीं रहा है। और वो एक तरह से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति भी करते हैं। और लेकिन उनके समाज में भी उनका जबरदस्त विरोध है। हम लोग क्षेत्र में लगातार चल रहे घूम रहे हैं। और अगर हम लोगों को मौका मिला, भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला, तो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सबका एक निगाह से देखा जाएगा और सबका काम किया जाएगा। अभी वार्ड की जनता अगर आपको पार्षद अपना चुनती है, वार्ड संख्या 58 की जनता आपको, सूरजकुंड धामनगर की जनता अगर आपको अपना पार्षद चुनती है, तो विकास के क्षेत्र में अपने वार्ड को क्या क्या देंगे आप? अगर जनता पार्षद चुनती है, मुझे चुने या भारतीय जनता पार्टी के जो भी कैंडिडेट होता है, अगर उसे भी चुनती है, तो हम लोग का प्रथम प्राथमिकता रहेगा कि यहाँ की मूलभूत सुविधाएं जो भी हैं, सड़क है, नाली है, प्राथमिक विद्यालय भी हमारे वार्ड में है, और राशन की समस्या है, जनधन योजना का जो भी लाभ है, आयुष्मान भारत का है, जो भी मोदी सरकार, योगी सरकार से प्राप्त हो रहा है सीधा लाभ, पूरा लाभ हम लोग जनता के उपलब्ध कराएंगे। और यहाँ चाहे पुलिस का हुआ, प्रशासन का हुआ, जो भी कोर्ट कचहरी में हमारी जनता घूमती है, भटकती है इधर उधर दलालों के चक्कर में, कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी पार्षद होगा उसका दायित्व होगा कि वार्ड की जनता को सारी सुविधा उपलब्ध कराए। ये चुनाव के पहले की घोषणा है, चुनाव के बाद करेंगे कि बस ऐसे वादा है ये? नहीं, ऐसा नहीं है। आप लोग क्षेत्र में चल के जाके देख भी सकते हैं। वो तो आरक्षण हम लोग के पक्ष में अभी नहीं आया है, लेकिन उसके बाद हम लोग लगातार जनता के बीच में बने हुए हैं। और जो भी मतदाता हैं उनको मतदाता बनाया गया। ये काम जल्दी कोई करता नहीं है। लोग टिकट लेते, चुनाव लड़ते हैं, हार जीत जाते हैं, लेकिन हम लोग पहला जनता का सुविधा दिलवा रहे हैं और उसका हक दिलवा रहे हैं कि वो मताधिकार का प्रयोग करे। और जब मताधिकार का प्रयोग करेगा तभी वो अपना सही हक पा सकेगी जनता। आप बातचीत करने के दौरान पता चल रहा है कि सर आप भारतीय जनता पार्टी के लिए शुरू से ही समय दिए हैं, और भारतीय जनता पार्टी नगर निकाय के चुनाव में भी है, समाजवादी पार्टी भी है।
माननीय अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के कह रहे हैं कि उपचुनाव से हम लोग वापसी कर रहे हैं और नगर निकाय के चुनाव में हम लोग आएंगे। भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव से अब पीछे जा रही है, वहीं से शुरुआत है। क्या लग रहा है, नगर निकाय चुनाव में कुछ प्रभाव पड़ने वाला है? नहीं, ऐसा उनका सोचना गलत है। और जो पिछला भी उपचुनाव हुआ है आजमगढ़ में और रामपुर में, और जो भी चुनाव हुए उपचुनाव, उसमें भारतीय जनता पार्टी बृहद जीत हासिल की है। ये चुनाव जो हुआ है मैनपुरी में, वो स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी को वहाँ की जनता श्रद्धांजलि दी है। इस वजह से वहाँ पे इतनी ज़्यादा लीड समाजवादी पार्टी पाई है। उससे उत्साहित तो होने की बहुत ज़रूरत नहीं है। और आगामी आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड लहर, नगर निकाय चुनाव में सभी चेयरमैन के पद, अध्यक्ष के पद, सभी पार्षद जीतेंगे। और गोरखपुर नगर निगम में टोटल 80 सीट है। 80 में 80 सीट योगी जी के नेतृत्व में यहाँ की जनता वोट देकर भारतीय जनता पार्टी को कमल खिलाएगी। सपा के और भी कार्यकर्ता हैं, वो कहते हैं कि भाजपा वालों को कुछ है ही नहीं है, ये खाली 2 नाम पा गए हैं सब, योगी और मोदी। अपने नाम पे तो ये सब अपने परिवार का वोट नहीं पाएंगे। सही है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और वो काम कर रहे हैं। योगी जी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो भी काम कर रहे हैं। तो इन्हीं लोगों के नाम पे वोट मांगा जाएगा। और जो भी सांसद, विधायक, मंत्री जो भी सरकार में है, सभी लोग काम कर रहे हैं। हम लोग भी काम नहीं किए रहते तो 1500-1600 मतदाताओं को नया मतदाता नहीं जोड़ा जाता। हम लोग भी चाहते सिर्फ चुनाव लड़के किनारे हो जाते, लेकिन उनका हक दिलाया जा रहा है। और अगर चुनाव में सफलता मिलेगी तो उनको हर प्रकार का हक उनको दिलाया जाएगा। आप युवा हैं सर, युवाओं का कितना समर्थन मिल पा रहा है? युवाओं का भी भरपूर समर्थन है और हम लोग क्षेत्र में लगातार चल रहे हैं। भरपूर समर्थन मिल रहा है, उम्मीद से अधिक है। देखा गया है कि यहाँ की एक और समस्या है सर, जल जमाव की समस्या। लोग कह रहे हैं कि जल जमाव की भी भारी समस्या है, उसको कैसे दूर किया जाएगा? हम लोग के विधायक हैं माननीय विपिन सिंह जी, लोकप्रिय विधायक हैं ग्रामीण विधानसभा के। उन्होंने लंबा बजट सरकार से दिलवा के सारी सीवर लाइन का काम पूरा चल रहा है। इसलिए रोड की थोड़ी समस्या है, गड्ढे उड्ढे हो गए हैं, लेकिन जल्द ही ये सब समस्या खत्म हो जाएंगी। और हम लोग फिर से एक बार पुनः, और चुनाव के बाद सारी सड़कें का काम चलेगा और काम होगा, बढ़िया रहेगा। कहते हैं अन्य प्रत्याशी कह रहे हैं कि चुनाव और नज़दीक आ जाने दीजिए, पैसा बांटेंगे, चुनाव जीतेंगे। आप कितना बांटेंगे? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। अगर हमारा जो मतदाता है, अगर उसका लिस्ट में नाम है तो वोट देगा। कहीं पैसा बांटने की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है और पैसा बांटने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि सरकार से जनता संतुष्ट भी है। वार्ड की जनता नहीं बिकेगी? वार्ड संख्या 58। नहीं, यहाँ की जनता नहीं बिकेगी। यहाँ की जनता मूड बना ली है कि जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कमल खिलाना है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रिकॉर्ड मत से विजयी बनाना है। आप हम बातचीत कर रहे थे, तमाम समस्या गिना रहे हैं सर कि ये समस्याओं पे काम नहीं हुआ है। इसके पहले कहाँ थे आप? खाली चुनाव में आकर के आप बता रहे हैं क्या कि चुनाव जीतना है तो इसलिए मुद्दा? नहीं, ऐसा नहीं है। और जो वार्ड की मूलभूत सुविधाएं होती हैं एकदम निचले स्तर पर जाकर, वो जो पार्षद होता है उसी की जिम्मेदारी होती है कि वो जाए सरकार से, विधायक से, सांसद से बजट लाए। लेकिन यहाँ के स्थानीय जो पार्षद है कहते हैं कि मेरी सरकार नहीं है, मेरे विधायक नहीं है, तो नहीं है तो कोई बात भी नहीं है, फिर उनको आना भी नहीं अगली बार। इसलिए पूरी सूरजकुंड धामनगर जनता से अपील है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट दे और ये जो बहाना चलता है ये सब बहाना खत्म हो और विकास का कार्य तेजी से आगे बढ़े। अंत में हमारे चैनल के माध्यम से वार्ड संख्या 58 की जनता से क्या निवेदन करेंगे, क्या अपील करेंगे? वार्ड नंबर 58 सूरजकुंड धामनगर की जनता से अपील है कि जो भी मैं हूँ, चाहे कोई अन्य भी अगर आता है, सीट नहीं समान होता है, पिछड़ी बिरादरी के लिए ही जब सीट जाता है, तो जो भी प्रत्याशी आए उसे आप लोग भरपूर समर्थन देकर और भरपूर वोट देकर इस बार जरूर सूरजकुंड धामनगर का इतिहास बदलें और बदलाव आए। यही मेरी सूरजकुंड धाम की जनता से अपील है। हम भी अपने दर्शकों को आश्वस्त कर देना चाहेंगे कि नेताजी ने जो भी वादे किए हैं, जो भी चुनाव के पहले मुद्दे किए हैं, अगर ये पार्षद बनते हैं, चुनाव जीतते हैं और उन मुद्दों पे काम नहीं करते हैं तो हम पुनः दोबारा फास्टर प्लस न्यूज आएगा और नेताजी से सवाल करेगा। नेताजी तैयार रहिएगा। एकदम, इसमें मैं आश्वस्त करता हूं कि कहीं से कोई कमी नहीं मिलेगी। आप लोग अगली बार आइए जीत के बाद, आप लोग का स्वागत है। आप लोग भी नेताजी के लिए कमेंट करें, कमेंट करके बताएं कि नेताजी पिछले वर्षों में कुछ काम करा पाए हैं कि नहीं करा पाए हैं, समाज सेवा में कितना कार्यरत रहे हैं कि नहीं रहे हैं, आगे अगर ये पार्षद बन जाते हैं तो काम करेंगे कि नहीं करेंगे।